हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग वाष्पीकरण के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9th का केमिस्ट्री का लेसन 1 का टॉपिक है। उसी के बारे में आज अच्छे से हम लोग सीखते हैं। क्लास 9th केमिस्ट्री है। लेसन नंबर 1। टॉपिक का नाम है वाष्पीकरण। इसको इंग्लिश में इवापोरेशन कहते हैं। इवापोरेशन। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, सब बात समझ में आएगा अच्छे से। और अगर इससे पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो सारा का सारा वीडियो इसका पहले वाला डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसमें देख लीजिए, तब यहाँ पे आइएगा, तब और अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक, समझते हैं इसको, वाष्पीकरण को। देखिए, अगर आप क्या कीजिए, एक बर्तन लीजिए और उसमें क्या कीजिए, कुछ पानी लीजिए और इसको बाहर में छोड़ दीजिए। खुली हवा में क्या कर दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो आप देखिएगा कि कुछ देर के बाद इसका जो पानी का लेवल जो ये वाला है, यहाँ तक जो लेवल है इसका पानी का, वो कुछ देर के बाद नीचे आ जाएगा। मतलब क्या, कुछ देर के बाद इसका पानी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप बर्तन में पानी ले लें, उसको बाहर में रख दें, तो अपने आप क्या हो जाएगा, पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, यहाँ से कम हो जाएगा। इसी को कहते हैं हम लोग वाष्पीकरण। वाष्पीकरण में होता क्या है, ये किसी भी ताप पर हो जाता है और द्रव के ऊपरी सतह से होता है। द्रव की किस सतह से होता है, ऊपरी सतह से होता है वाष्पीकरण। पहले हम लोग क्वथनांक पढ़े थे। क्वथनांक इंग्लिश में कहते थे इसको बॉइलिंग पॉइंट। इसमें क्या होता था, अगर हम पानी पे 100 डिग्री सेल्सियस ताप दें, तब ये क्या होता था, वाष्प बदलना शुरू होता था। इसको कहते थे हम लोग क्वथनांक। लेकिन अगर वाष्पीकरण का बात करें तो ये किसी भी ताप पर हो जाता है और द्रव के ऊपरी सतह से होता है। ये किसी भी सतह से हो सकता था, लेकिन ये क्या होता है, सिर्फ द्रव के ऊपरी सतह से होता है और ये बहुत ही धीमी प्रक्रिया से होता है। ये तो फास्ट भी हो जाएगा, लेकिन ये क्या होता है, बहुत स्लो होता है। आप रखिएगा थाली में पानी या किसी में भी पानी रखिएगा तो बहुत देर के बाद पानी का स्तर घटेगा। ये नहीं कि जैसे हम रखें वैसे पानी क्या हो गया, कम हो गया, वैसा नहीं होता। ये धीमी प्रक्रिया है। ठीक, तो इसको मिटाते हैं। परिभाषा क्या बोलेंगे। और हाँ, वाष्पीकरण होता है कि इसमें द्रव से वाष्प में बदलता है। ये अगर पानी लिए तो वाष्प में बदल जाता है। लिखेंगे, द्रव से वाष्प अवस्था में बदलने की वह धीमी प्रक्रिया जो द्रव के ऊपरी सतह से होती है। जो द्रव के ऊपरी सतह से, दूर का होता है, ऊपरी सतह से किसी भी ताप पर होती है। किसी भी ताप पर होती है, ताप पर होती है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब क्या, वाष्पीकरण में होता क्या है, द्रव से वाष्प बदलता है और ये बहुत धीमी प्रक्रिया होता है। मतलब अगर यहाँ पे अभी पानी रखें तो कुछ देर के बाद ये पानी का स्तर घटेगा। लेकिन क्वथनांक में क्या होता था कि उसमें जो तीव्र प्रक्रिया होता है वो जल्दी जल्दी होता है क्वथनांक, और उसमें ताप निश्चित चाहिए। अगर पानी का बात करें तो उसमें ताप निश्चित चाहिए कि नहीं, 100 डिग्री सेल्सियस में ही द्रव से वाष्प बदलेगा। अगर लोहा का बात करें तो लोहा 1530 पे ये 2450 में वाष्प में बदलता है।
2450 डिग्री सेल्सियस पे वाष्प बदलता है। मतलब क्या, इसके लिए क्वथनांक निश्चित होता है। लेकिन अगर बात करें इसका वाष्पीकरण का, वाष्पीकरण में क्या होता है, कोई भी ताप हो उसमें वो हो जाता है, ये वाष्प बदल जाएगा। लेकिन अगर क्वथनांक का बात करें उसमें निश्चित चाहिए ताप, कि पानी के लिए 100 डिग्री चाहिए ही चाहिए। लेकिन वाष्पीकरण में कोई मैटर नहीं करता है, ये किसी भी ताप पर हो सकता है। और यह ध्यान रखिएगा कि ये वाष्पीकरण जो होता है वो द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह से होता है। कहाँ से होता है? ऊपरी सतह से होता है। ठीक, अब देखिए इसको प्रभावित करने वाले कारक का नाम पढ़ते हैं हम सब। वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। पहला, द्रव के खुली सतह के क्षेत्रफल पर, द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल। देखिए वाष्पीकरण जो प्रभावित करता है वो द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल प्रभावित करता है। मतलब कहने का क्या कि अगर आप एक कटोरी लीजिए, छोटा सा बर्तन लीजिए, इसमें पानी लीजिए, ठीक, और एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें इतना ही पानी लीजिए, तो आप देखिएगा कि जल्दी जो पानी वाष्प बदलेगा इससे बदलेगा। अगर आप बराबर बराबर ये पानी ले और बर्तन का आकार वो क्या क्षेत्रफल क्या करे, बढ़ा दिए, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिए, इसका क्षेत्रफल कम कर दिए, तो देखिएगा कि पानी जो जल्दी सूखेगा या जल्दी वाष्पीकृत होगा ये इससे होगा। मतलब क्या, क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। पहला पॉइंट यही है। दूसरा है द्रव की प्रकृति पर। अच्छा, इसका मतलब क्या, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उस वहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जहाँ का क्षेत्रफल क्या होगा, कम होगा, वहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। अच्छा, पूछा जब से थाली का वाष्पीकरण ज़्यादा होगा कि कटोरी का, तो बोलना है थाली का, क्योंकि थाली का क्षेत्रफल ज़्यादा है, वो जगह ज़्यादा ले रहा है, तो वहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अगर कटोरी का क्षेत्रफल कम है तो ये क्या होगा, वहाँ पे वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसका कम क्षेत्रफल है। दूसरा बात करते हैं द्रव की प्रकृति पर। द्रव की प्रकृति पर कहने का मतलब क्या कि अगर आप पेट्रोल लीजिए और एक गिलास में पानी लीजिए, ये पानी और ये पेट्रोल, तो आपको बोले कि बताइए कौन जल्दी वाष्पीकृत होगा, पेट्रोल या पानी, तो आप बोलेगा कि नहीं, पानी और पेट्रोल ले तो जल्दी पानी नहीं उड़ता है, पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है। अब अगर आप ऐसे रख दें तो जल्दी पेट्रोल उड़ जाएगा, वाष्प बन जाएगा, लेकिन पानी नहीं बदलता है। इसका मतलब क्या, द्रव के प्रकृति पर भी निर्भर करता है। कहने का मतलब कि अगर जिसका क्वथनांक कम होता है उसका वाष्पीकरण जल्दी होगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होता है उसका वाष्पीकरण क्या होगा, बहुत धीरे धीरे होगा। यहाँ पे क्वथनांक जो होता है इसका कम होता है, पेट्रोल का क्वथनांक क्या होता है, कम होता है पानी की तुलना में, इसीलिए पेट्रोल कम क्वथनांक है इसलिए जल्दी वाष्पीकरण हो जाएगा, और पानी का क्वथनांक क्या है, ज़्यादा है, इसलिए क्या हो जाएगा, पानी का वाष्पीकरण बहुत देर से होगा। वैसे भी आप सिंपल में समझ सकते हैं कि अगर एक कटोरी में पेट्रोल ले, एक कटोरी में पानी ले, तो देखिएगा कि पेट्रोल जल्दी उड़ जाता है, वाष्प में बदल जाता है। मतलब क्या, द्रव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है ये, कि किस तरह वो द्रव लिए हैं हम। तीसरा, आर्द्रता पर। आर्द्रता पर निर्भर करता है। आर्द्रता कहने का मतलब वैसा वायु जिसमें क्या हो, जलबूंद हो, जिसमें क्या हो, जलबूंद हो। जैसे अगर बरसात का बात करें उसमें उस टाइम के हवा में क्या रहता है, पानी जब बारिश होता है तो वहाँ पे हवा में जलबूंद भी रहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, अगर आर्द्रता होता है तो वहाँ पे वाष्पीकरण का मात्रा क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होता है, कम होता है। देखिएगा कि अगर बरसात के दिनों में हम कपड़ा, अगर बाहर भीगा कपड़ा सूखने दें तो बहुत देर से सूखता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम के हवा में जलबूंद रहता है, तो जलबूंद पहले हवा में पानी है और कपड़ा में भी पानी, भीगा कपड़ा है, तो टकराएगा तो जल्दी सूखता नहीं है। मतलब वाष्पीकरण बहुत कम होता है उसमें, आर्द्रता में। मतलब आर्द्रता पर भी निर्भर करता है। अगला, शुष्कता।
शुष्कता पर। शुष्कता मतलब होता है कि वैसा वायु जिसमें हवा क्या हो, शुष्क हो, उसमें जलबूंद ना हो। तो गर्मी के दिनों में यह शुष्क वायु पाया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि शुष्क वायु में जल्दी वाष्पीकरण होता है। क्या होता है शुष्क वायु में? जल्दी वाष्पीकरण। देखिए गर्मी के दिनों में कपड़ा बहुत जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहाँ का हवा गर्म रहता है और कपड़ा का भींगा तो जल्दी सूख जाता है। तो शुष्कता पर भी निर्भर करता है। अगर शुष्क हवा रहेगा तो जल्दी वाष्पीकरण होगा, अगर आर्द्र हवा रहेगा तो कम वाष्पीकरण होगा। अगला 5वां नंबर, आसपास के ताप पर भी निर्भर करता है। ये आसपास के ताप पर, आसपास के ताप पर। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर एक गिलास लिए, पानी लिए इसमें, फिर एक गिलास लिए, इसमें भी पानी लिए, बराबर बराबर पानी लिए, इसको क्या कीजिए हम चूल्हा के बगल में रख दिए। चूल्हा पे नहीं रखे, चूल्हा के बगल, यहाँ पे चूल्हा था कोई, यहाँ पे बगल में हम रख दिए और इसको बहुत थोड़ा दूर में रख दिए। तो देखिएगा क्या होगा, वहाँ यहाँ का पानी जो होगा, जो चूल्हा के बगल में रहता है, उसका पानी क्या होगा, जल्दी वाष्पीकृत हो जाएगा। मतलब क्या, बगल में ताप था तो ये ताप पर भी निर्भर करता है, आसपास के ताप पर निर्भर करता है। अगर इसके बगल में ताप नहीं देखे है तो ये क्या होगा, यहाँ का पानी बहुत कम धीरे धीरे सूखेगा और यहाँ का क्या होगा, जल्दी सूख जाएगा। मतलब क्या, ये आसपास के ताप पर भी निर्भर करता है वाष्पीकरण। ठीक, अगला नंबर 6, वायु की प्रवाह पर। वायु की प्रवाह पर, प्रवाह पर देखिएगा, जितना वायु का प्रवाह ज़्यादा होगा उतना वाष्पीकरण अधिक होता है। जितना वायु का प्रवाह अधिक होगा उतना क्या होगा, वाष्पीकरण का प्रक्रिया बहुत तेज़ी से होगा। और वायु का अगर प्रवाह कम हो, वाष्पीकरण क्या होगा, कम होगा। देखिएगा कि गर्मी अगर हम भीगा कपड़ा को पंखे के नीचे अगर सुखाने दे दें तो जल्दी सूख जाता है, क्योंकि वहाँ पर पंखा का हवा ज़्यादा चलता है तो वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है। अगर वही बात देखें कि अगर पंखा बंद हो और वहाँ पे हम दे दें कपड़ा को तो जल्दी नहीं सूखेगा, क्योंकि वहाँ पे पंखा नहीं चल रहा है तो वहाँ पे हवा नहीं जा रहा है, हवा कम जा रहा है। तो हवा तो कम जा रहा है, मतलब जा ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, वाष्पीकरण क्या होगा, बहुत कम मात्रा में होगा। मतलब क्या, वायु की प्रवाह पर भी निर्भर करता है। अगर ज़्यादा वायु बह रहा है, तेज़ रफ्तार से बह रहा है, तो क्या होगा, वो वाष्पीकरण अधिक होगा। और अगर वायु कम बह रहा है तो वाष्पीकरण क्या होगा, धीरे धीरे होगा। अगला नंबर 7, वायु के दाब पर भी निर्भर करता है। वायु के दाब पर, वायु के दाब पर देखिएगा, अगर द्रव की सतह पर वायु का दाब जितना अधिक होता है, वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही कम होगा। वाष्पीकरण क्या होगा, उतना ही कम होगा। तो आपको 7 पॉइंट भी याद रखना है कि द्रव की खुली सतह का क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, आर्द्रता पर निर्भर करता है, शुष्कता पर निर्भर करता है, आसपास के ताप पर निर्भर करता है, वायु की प्रवाह पर निर्भर करता है और वायु के दाब पर निर्भर करता है। अच्छा, वाष्पीकरण पूछा जाता है, क्या बोलना है, द्रव से वाष्प अवस्था में बदलने की वह धीमी प्रक्रिया जो द्रव के ऊपरी सतह से, जो द्रव के ऊपरी सतह से किसी भी ताप पर होती है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। ठीक, इतना सा लिख लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ज़रा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो, अगर हल्का सा भी समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।